नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास। जैसा कि अभी हम लोग सीटेट की बात कर रहे थे और हम सीटेट में जो पढ़ रहे थे हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और उसमें शिक्षण की बात हो रही थी। तो शिक्षण में जो हम बात कर रहे थे ये उसी के आगे की बात है कि जो हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे थे। तो सिद्धांत में अगर बात की जाएगी, अब तक आपने 6 सिद्धांत पढ़े और ये आपने जो सिद्धांत है ये सिद्धांत का आखिरी चैप्टर है। तो इसमें हमने महत्वपूर्ण सिद्धांतों को ही कवर किया है। तो इसमें आपने 7वां देखा तो ये था अभ्यास का सिद्धांत, 8वां है जीवन समन्वय का सिद्धांत और लास्ट है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। 7वां सिद्धांत जो आपका कहता है ये अभ्यास का सिद्धांत है। और अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है कि अभ्यास का सिद्धांत में कि थार्डाइट ने, यानी अभ्यास का सिद्धांत है क्या, देखिएगा कि थार्डाइट ने कहा कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर है। यानी थार्डाइट महोदय जी का कहना है कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर है। अब एक शब्द आपने सुना कौशल, कौशल कौशल शब्द का अर्थ होता क्या है? अगर मैं आपसे बात करता हूं कि कौशल, तो कौशल शब्द का अर्थ क्या है? देखिएगा, कौशल शब्द का जो अर्थ निकलता है यानी जब आपको किसी चीज में निपुणता मिल जाती है तो वो कौशल को दिखाता है। यानी जब आपको कहीं पर निपुणता मिल जाएगी तो वो जो दिखाएगा वो कौशल को दिखाएगा। यानी चाहे जिस क्षेत्र में हो तो आप कह सकते हो कि कौशल प्राप्त है। यानी आपको निपुणता मिलना ही कौशल को दर्शाता है। कौशल शब्द का जो एक अर्थ निकलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक शब्द के अनेक होते हैं, अर्थ निकलते हैं, तो कौशल शब्द का जो अर्थ निकल कर आता है वह आपका होता है निपुण। यानी जब आपको निपुणता मिलती है तो इसका मतलब वह आपके कौशल को दर्शाता है। तो यही है कि थार्डाइट ने कहा कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर है। यानी जो भाषा है यह एक कौशल की तरह होता है। जैसे आपके पठन कौशल है, लेखनी कौशल है, उच्चारण कौशल ये कौशल है, वैसे ही एक भाषा कौशल भी होता है और इसका जो विकास है वो अभ्यास पर आधारित है। यानी जितना आप अभ्यास करोगे उतने ही ज्यादा आपके अंदर भाषा को शुद्ध बोलने की या उसको समझने की जो क्षमता आपके अंदर विकसित होगी वो अभ्यास के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर आप अभ्यास अच्छे से करते हो तो निश्चित है आपको वो चीजें आपके अंदर व्यवहार में परिवर्तन और आपको हर एक चीज में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको मैं बताना चाहूंगा तो भाषा में अगर बात करेंगे तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो रामायण की रचना की गई है वह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है। अगर वाल्मीकि को आप जानते हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपको कक्षा 5वीं या 6वीं की बुक में आपको एक आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि इनका पहले का जो नाम था वो अंगुलीमल डाकू थे। यानी वाल्मीकि जो थे पहले वो अंगुलीमल डाकू थे और इन्होंने क्या किया था कि अपने डाकू ये थे तो अपने परिवार के भरण और पोषण के लिए ये क्या करते थे कि एक जंगल में जाते थे और एक राह चलते, यानी जो रास्ता था उस रास्ते पर कहीं पर ये खड़े हो जाते थे और वहां से जो भी व्यक्ति आते और जाते थे तो उन व्यक्तियों को रोकते थे और रोकने के पश्चात, यानी उन व्यक्तियों को रोकते थे और रोकने के पश्चात उनसे पैसे वगैरह लेते थे और उनकी जो उंगलियों, यानी उंगली जो पैसे वगैरह नहीं देते थे उनकी उंगली काट लेते थे और उनकी माला एक उंगलियों की वो पहनते जाते थे। तो कुछ समय के पश्चात वहां से कुछ साधु गुजरे। तो साधुओं के गुजरने के पश्चात जब साधुओं ने उनसे पूछा, उन्होंने रोका, तो साधुओं ने कहा कि आपने मेरी जो रास्ता आपने रोका है क्यों रोका है? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ये करता हूँ, तो आप मुझे कुछ पैसे वगैरह जो भी उस समय थे आप मुझे दो, नहीं तो मैं आपको मारकर आपकी जो माला है वो पहन लूंगा। तब साधुओं ने उन्हें उपदेश दिया और बताया कि जो आप ये पाप का कार्य कर रहे हो, क्या इस पाप के कार्य में आपके घर वाले, आपके परिवार वाले सहायक होंगे या नहीं होंगे, या इसके जो जिम्मेदार हो आप स्वयं ही होंगे? तब उन्होंने कहा
कि उन्होंने सोचा कि ये जो साधु मुझे उपदेश दे रहे हैं यह उपदेश गलत है, और उन्हें लगा कि अगर मैं इनके उपदेश का पालन करके और मैं सुन के घर चला जाऊंगा तो ये साधु यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि साधुओं ने कहा कि आप जाके अपने परिवार वालों से पूछ के आइए कि जो आप ये पाप कर रहे हो क्या इस पाप के भागीदार आपके परिवार वाले बनेंगे। तो उनको डर था कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो हो सकता है कि साधु जितने भी हैं यहाँ से चले जाएं और मुझे पैसा न मिल पाए। लेकिन साधुओं के अथक प्रयास के बाद, उन्हें विश्वास दिलाने के बाद उन्होंने फैसला किया और वाल्मीकि उन साधुओं को वहीं पर बिठा के उन्हें एक रस्सी से बांधकर वहां से चले गए और अपने घर में जाकर, परिवार में जाकर, अपनी पत्नी के पास जाकर, अपने पुत्रों के पास जाकर उन्हें पूछा कि आप लोगों के लिए जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, क्या इस कार्य के लिए या इस रुपए पैसे के लिए या इस खाने पीने के लिए जो मैं लोगों को मारता हूँ, पीटता हूँ, उनको इतनी प्रताड़ना देता हूँ, क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? तो उनके परिवार वालों ने कहा कि हम आपका साथ क्यों दें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अगर शादी की है, विवाह किया है, तो आप उन विवाह का जो आपके साथ मैं आई हूँ तो आपकी जिम्मेदारी है कि मेरा भरण पोषण करें, आप स्वयं करें। तो उन्होंने जब यह बात अपने बच्चों के मुंह से और अपनी पत्नी के मुंह से सुनी तो उन्हें बहुत ही ज्यादा ग्लानि यानी बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और वह दोबारा से आए जंगल में और उन साधु के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे कि मेरे परिवार वालों ने यह जवाब दिया। तब उन्होंने अपना प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि किसी भी हर एक गलती की सजा होती है, अगर कोई बालक या कोई भी व्यक्ति हो वो प्रायश्चित करता है तो उसके पाप सभी के सभी क्या होते हैं, धुल जाते हैं। तो उस कंडीशन में उन्होंने कहा कि आप राम नाम का जाप करिए। तो उन्होंने इतने पाप किए थे कि राम उनके मुंह से शब्द निकल ही नहीं रहा था और जो शब्द निकल रहा था वह मरा शब्द निकल रहा था। तो उन्होंने कहा आप मरा मरा शब्द ही बार बार बोलो, और जब आप मरा मरा शब्द बार बार बोलोगे तो वो आपका शब्द बाद में परिवर्तित होके राम राम निकलेगा। और उन्होंने वही किया, मरा मरा शब्द बोलने के बाद वो शब्द बाद में जो परिवर्तित हुआ वो किसमें हो गया, राम में परिवर्तित हो गया। यानी वो जो परिवर्तन आपको देखने को मिला वो किसमें मिला, आपके राम में मिला। तो ये जो राम शब्द उन्होंने यानी मरा शब्द से राम में जो परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि मैंने बताया ना कि पहले वो क्या बोलते थे, मरा मरा बोलते थे, लेकिन उसके पश्चात जो उन्होंने राम शब्द बोला है वह किसके कारण बोला है, अभ्यास के कारण। यानी उन्होंने उस शब्द का अभ्यास किया और जो मरा शब्द था वो राम में परिवर्तित हो गया। तो इसका सीधे अर्थ निकलता है कि जब भी आप अभ्यास करोगे, इसी बात को थारनडाइक महोदय ने कहा कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर है। यानी जितना आप अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आपका विकास होगा और उतनी अच्छी सी चीजें आपको, भाषा जो है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएंगी और उसके प्रति आप क्रियाशील रहोगे। तो ये जो नियम कहलाएगा या क्या कहलाता है, आपका अभ्यास का सिद्धांत कहलाता है। यानी इस सिद्धांत में यही बताया गया कि अभ्यास का सिद्धांत में कि भाषा के एक कौशल है और इसका विकास जो है वो किस पर निर्भर करेगा, अभ्यास पर ही निर्भर करता है। इसी में आपका जो दूसरा नियम है वो है आपका जीवन समन्वय का सिद्धांत। यानी जो दूसरा सिद्धांत कहता है वो किसका सिद्धांत कहता है, जीवन समन्वय का सिद्धांत है। जीवन समन्वय के सिद्धांत में जो बात कही गई है कि जब भी अगर कोई शिक्षक है और वह शिक्षण प्रक्रिया को कर रहा है तो शिक्षण प्रक्रिया को करते समय जो भी वह उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करे वो जीवन समन्वय यानी बच्चों के जो वो जिस समाज में रहते हैं, जिस परिपेक्ष में रहते हैं वहां से संबंधित होना चाहिए। यानी उदाहरण जो आप बता रहे हो या जो उसे आप पढ़ा रहे हो, यानी जो भी विद्यालय में आप क्रियाकलाप करवा रहे हो वह उसके जीवन से संबंधित होना चाहिए। यानी वो उसके दिनचर्या में शामिल होना चाहिए और जब वह उसके दिनचर्या में शामिल होता है
तब आप उसको बहुत अच्छे से उसके अंदर जो भी विकास करना चाहते हैं, चाहे वो लेखनी कौशल का विकास करना हो या भाषा कौशल का विकास करना हो, किसी भी कौशल का अगर आपको विकास करना है तो इसके लिए आपको जीवन समन्वय का सिद्धांत का पालन जरूर करना होगा। यानी आपको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी चीज आप उसे बताओ, यानी वो उसके निजी क्षेत्र से जुड़ी हो, उसके घर परिवार में हो, तो उस चीज को सीखने में बहुत तत्परता से उसको पालन करेगा। जैसे अगर किसी बालक को आप गिनती सिखा रहे हो, अगर कोई बालक है और बालक को आप गिनती सिखा रहे हो कि पढ़ो 1 धन 1 धन 1 1 धन 1, या आप उसे बता रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, चाहे आप जोड़ने के बारे में उसे बता रहे हो, चाहे उसे 1 2 3 4 टेबल के बारे में ऐसे बता रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, तो जब तक आप उसको उसके जीवन से नहीं जोड़ोगे तब तक वह चीजों को नहीं समझ पाएगा। अगर आप उसे सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे बता रहे हो कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो हो सकता है समझने में थोड़ी सी उसको परेशानी हो, लेकिन जब आपने देखा कि वो इस तरह से समझ में नहीं पा रहा है तो आप उसको उसके हाथ से बताओ, यानी उसका आप हाथ उठाओ और उससे कहो कि देखो ये तुम्हारे पास 1 उंगली है, ये तुम्हारे पास 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। तो आपने, क्योंकि वो उसके पास मौजूद है, वो दोनों हाथ बच्चे के पास मौजूद है और वो उसके साथ हमेशा रहेंगे, तो वो उसने आपने क्या किया कि उसके जीवन से आपने उसको जोड़ के बताया, और जब आपने उसके जीवन से जोड़ के बताया तो हो सकता है कि जो गिनती उसे समझने में 1 2 3 4 5 में टाइम लग रहा था, वो टाइम लगना लगे और वो उन चीजों को जो वो समझ नहीं पा रहा था, अब उन चीजों को अच्छी प्रकार से समझेगा और उसको जानेगा भी। तो ये जो सिद्धांत है ये जीवन समन्वय का सिद्धांत कहलाता है। यानी जब भी आप बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया को संपादित कर रहे हो तो संपादित करते समय आपके मन में, आपके विचार में यही होना चाहिए कि आप उस चीज को शामिल करो। इसी सिद्धांत के बारे में जो अगला सिद्धांत है वो आपका कहलाता है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। यानी ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत क्या कहलाएगा आपका? वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों में आपने देखा, चाहे मैं बात कर रहा हूं अभ्यास के सिद्धांत की, चाहे मैं बात करूं जीवन समन्वय के सिद्धांत की, तो इन दोनों सिद्धांतों में आपने देखा कि क्या क्या भिन्नता आपको मिली है और क्या क्या भिन्नता आपको देखने को नहीं मिलती है। आइए अब हम जो अगले सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे वो है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। अब वैयक्तिक भिन्नता होती क्या है पहले ये देखिएगा। वैयक्तिक भिन्नता कहिए या विभिन्नता कहिए, अर्थ दोनों का एक निकलता है। अब देखिए विभिन्नता होता क्या है। विभिन्नता शब्द का अर्थ है क्या? विभिन्नता मैंने जो शब्द लिखा है इस शब्द का मूल अर्थ निकलकर क्या रहा है? विभिन्नता, यानी जो भिन्न हो। भिन्न शब्द का अर्थ यहां से जो निकल कर आएगा वो है आपका अलग। भिन्न शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है आपका? अलग अर्थ से निकलता है। यानी जब कोई बालक होता है और बालक में भिन्नता आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इस सिद्धांत ये बताता है कि जब कोई शिक्षक कहीं पर शिक्षण प्रक्रिया को संपादित करता है तो शिक्षण प्रक्रिया को संपादित करते समय उसे व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जब आप एक क्लास में जाते हो, एक क्लास में आप जाते हो, वहां पर बच्चों की संख्या अगर आपको 20 मिलती है, सपोज करिए, सोचिए मन में कि अगर आपको 20 संख्या मिलती है, अब जो आपको कक्षा में 20 संख्या मिली है, तो 20 संख्या में हो सकता है कि कोई बालक पढ़ने में अच्छा हो, कोई दूसरा जो बालक है लिखने में अच्छा हो, कोई बालक गणित में अच्छा हो, किसी को संस्कृत ज्यादा आती हो, किसी को हिंदी ज्यादा आती हो, किसी को विज्ञान ज्यादा आता हो। अब ये जो भिन्नता है, कोई बालक जो है
मंदबुद्धि का है, कोई तीव्र है, किसी बालक का स्वभाव जो है वो चंचल है। तो ये जो भिन्नताएं आपको देखने को मिल रही हैं, चाहे पढ़ने में अच्छा या लिखने में, या आप देखना चाहते हो और कौशल जो उसके पास है, या संस्कृत में अच्छा है, या हिंदी में अच्छा है, या उसे विज्ञान में अच्छी उसकी पकड़ है, तो ये जो उसके अंदर चीजें मिल रही हैं, यह हर एक बालक को हर एक बालक से अलग करती है। आपने देखा होगा कि कक्षा में इतने विद्यार्थी रहते हैं, क्या सभी बालक सभी की तरह क्या समान होते हैं? समान नहीं होते हैं। वह हमेशा किसकी तरह होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इन सब की विभिन्नताओं को जब आप एक साथ लेकर चलोगे, यानी जो भिन्नता आपने देखा कि ये पढ़ने में अच्छा है, लिखने में, तो जो एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि शिक्षक को चाहिए कि इन सारी विभिन्नताओं को मिला जुला कर वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को ऐसे संपादित करे कि जो बालक है वो बालक, हर एक बालक का पढ़ने में मन भी लगे, यानी उसकी रुचि भी रहे, और जितने भी बालक है उसमें कोई निरस्ता ना आए, और सभी बालक जो शिक्षक पढ़ा रहा है उस शिक्षक की बातों को सुने और समझें और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। तो जब ये सारी चीजें बालक में आपको देखने को मिलेगी, तब आप समझिएगा कि आपकी शिक्षण प्रक्रिया संपादित हुई है और एक सफल शिक्षक के रूप में आप कार्य कर रहे हो। तो व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत का पालन भी आपको करते रहना चाहिए। अगर एक आप शिक्षक हो, चाहे आप प्राइमरी में हो, चाहे आप जूनियर हो या कहीं भी हो, अगर आपके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत का पालन आप नहीं है, या उस सिद्धांत को आप समझ नहीं पा रहे हो, तो कभी भी आप सफलता आपको तुरंत नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का आप अच्छी प्रकार से और भली प्रकार से पालन करें। और जब इस सिद्धांत का आप पालन करते हो तो बच्चों के अंदर जो कमियां होंगी, चाहे अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि वो लिखने में अच्छा होगा, तो जो लिखने में अच्छा नहीं है, तो आप जब इस सिद्धांत का पालन करोगे तो पढ़ने वाले को आप लिखना सिखाओगे और लिखने वाले को आप क्या सिखाओगे? पढ़ना सिखाओगे। यानी जो कमियां जिस बालक के अंदर हैं, अगर उस कमी को आप दूर करोगे और उस कमी के अनुसार आप बालक को पढ़ाओगे, तो निश्चित है कि आपकी कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सफलता मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तो आपका भी नाम आगे आएगा और आपका नाम भी रोशन होगा। तो ये जो सिद्धांत है ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। यानी इसी सिद्धांत पर ही आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, और आपके जो मन में या कह लीजिए दिमाग में जो होना चाहिए वो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत आपके मन में होना ही चाहिए। तो ये आपने देखे कुछ जो शिक्षण सिद्धांत थे, यानी भाषा के जो शिक्षण सिद्धांत थे, या कुछ आपके प्रमुख सिद्धांत हैं जिनमें यहाँ पे हमने जो चर्चा की है वो 9 सिद्धांतों के बारे में मैंने चर्चा की है, और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आपको 9 के 9 सिद्धांत अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। अगले में जो हम कवर करने वाले हैं, तो भाषा में आपने जो शुरुआत में पढ़ी कि वो भाषा क्या होती है, भाषा में किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव के बाद आपने कुछ मनोवैज्ञानिक चॉम्स्की आपने पढ़ा, वाइगोस्की मैंने आपको बताया, वाइगोस्की के बाद मैंने आपको कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया। तो यहाँ से हमारा भाषा का चैप्टर जो है वह आज से आपका खत्म होता है, और अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट में वो भाषा दोष पढ़ेंगे कि भाषा के अंतर्गत कौन कौन से दोष होते हैं और कौन कौन से दोष नहीं होते हैं। कि अगर भाषा किसी बालक की है और वो कुछ बोलता है, तो अगर उसके शब्दों में या वर्णों में परिवर्तन होता है तो वह किस दोष के अंतर्गत आएगा और किस दोष के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि कोई बालक है और पंडित जी को वह पंडित जी मास्टर साहब को मास्टर साहब कह के बुलाता है, और स्टेशन शब्द को स्टेशन बोलता है, स्कूल को स्कूल बोलता है, तो ये दोष कौन सा है? कभी कभी आपके सामने ऐसा भी प्रश्न आपसे शिक्षक के सिलेबस में आपसे पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन बनता है, बन सकता है कि राम नाम का लड़का है और वह स्कूल शब्द को देखिएगा, अगर राम नाम का लड़का है और वह
स्कूल शब्द को स्कूल बोलता है, स्कूल शब्द को स्कूल बोलता है, तो यह कौन सा दोष है? तो ऐसे भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। या कोई राम नाम का बालक है और वो मास्टर साहब को मास्टर साहब कह के बुलाता है और पंडित जी को पंडित जी कह के बुलाता है, तो यह कौन सा दोष है? तो आपसे ऐसे प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगले जो हम चैप्टर में बात करेंगे वो भाषा दोष के बारे में बात करेंगे कि भाषा दोष क्या है और क्या नहीं है। अगर आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप वहां पर आप कॉल और मैसेज के थ्रू हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।